आपने कंपनी को तब ज्वाइन करा है जब शायद कंपनी स्टार्ट हुई थी। मैंने 2010 के अंदर ज्वाइन किया था जनवरी मंथ। कंपनी हम बात करें बहुत छोटे लेवल पे कंपनी थी। आपकी पोजीशन क्या थी जब आपने ज्वाइन करा? एक ऑफिस बॉय की फील्ड पे आया था। शीशपाल जी कि आपने इतनी अच्छी ग्रोथ ली है कि आपने इतने क्या चैलेंजेस देखे, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रही? जब मैं यहाँ पर आया था ट्राई सिटी के अंदर तो मुझे नहीं आइडिया था रियल एस्टेट क्या होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी। अपने जितने भी लोग हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको बड़े प्राउड के साथ ये बात बता सकती हूँ कि एक इंसान जो एक एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करा था, आज की डेट में शीशपाल जी एक वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी के, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं। Building stories. Building Stories, an official podcast by SBP Group. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीपी ग्रुप के ऑफिशियल पॉडकास्ट बिल्डिंग स्टोरीज के एक खास एपिसोड में। दोस्तों, हमने बात करी है इन्वेस्टमेंट के बारे में, रियल एस्टेट सेक्टर के बूमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, मार्केट के बारे में, न्यू ट्रेंड्स के बारे में। पर आज हम जानेंगे एसबीपी ग्रुप की कहानी एक ऐसे शख्स के द्वारा जो एसबीपी ग्रुप के स्टार्ट से लेकर और जब तक एसबीपी ग्रुप आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो पंजाब की नंबर 1 हाउसिंग कंपनी है। तो वो स्टार्ट से लेके अभी तक कंपनी के साथ जुड़े हैं। तो जी हाँ, हमारे साथ है मिस्टर शीशपाल जी, जो कि यहाँ पे कंपनी में जीरकपुर लोकेशन में और पूरी ट्राई सिटी में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं और अभी जो है वो बतौर वाइस प्रेसिडेंट कार्यरत है। शीशपाल जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। शीशपाल जी, एक तो अगर मैं बात करती हूँ कंपनी आज की डेट में अगर हम देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे है, पीक पे है। तो आपने कंपनी को तब ज्वाइन करा है जब शायद कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो एक तो मुझे आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। पहले तो थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया आज अपने बारे में कुछ बताने के बारे में। जो आपने क्वेश्चन किया, इससे पहले भी काफ़ी जो है मुझे काफ़ी लोग हैं क्वेश्चन कर चुके हैं इस बारे में, भी आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे किया था? तो जो नया स्टाफ आता है हमारे पास या नया एम्प्लॉयी एसपीपी के अंदर जॉइन करता है, तो उसके मन में थोड़ा-सा रहता है कि हम सर से कुछ जानें, ताकि एक एक कॉन्फिडेंस भी आता है भी जब ये आदमी हमारे पास इतने साल से है, तो उनको भी सीखने को मिलता है। जी। तो मुझे अच्छा लगेगा आज बताते हुए। तो जो मैं एसपीपी के अंदर आया था, तो कंपनी हम बात करें बहुत छोटे लेवल पे कंपनी थी। तब रियल एस्टेट का इतना बूम भी नहीं होता था और ट्राई सिटी में स्पेशली लोग फ्लैट्स को लाइक नहीं करते थे। तो कहीं न कहीं इंडिपेंडेंट हाउसेज़ की ज़्यादा डिमांड रहती थी, प्लॉटिंग की ज़्यादा डिमांड रहती थी। तो उस टाइम चैलेंज रहता था क्योंकि उस टाइम लिमिटेड बिल्डर्स होते थे, लिमिटेड इन्वेंटरी होती थी और उसमें जो है कस्टमर्स बहुत कम होते थे। आपने कब ज्वाइन किया एसबीपी ग्रुप? मैंने 2010 के अंदर जॉइन किया था जनवरी मंथ में। कंपनी स्टार्ट हुई थी 2008 में। यस मैम। जी। तो वैसे तो अगर मैं सही बताऊँ आपको, तो वैसे मैं जुलाई 2009 के अंदर जॉइन किया था, बट वो काफ़ी शॉर्ट टाइम था मेरा। तो वो 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन का टाइम था, मैं लीव कर चुका था, तो एजुकेशन जो कुछ चैलेंज था, तो उसको फुलफिल करने के लिए। तो फिर मैं सही मायने में अगर बात करूँ, तो जॉइन मैंने जो किया 19 जन 2010 को मेरी जो है एसपीपी जर्नी स्टार्ट हुई अरे है। वाह! आपको बिल्कुल मतलब टिप पे याद है अपनी जॉइनिंग। हम बिल्कुल क्योंकि लाइफ का जो इतना लंबा टर्म है लगभग-लगभग अगर हम बात करें 60 से 70 साल की लाइफ है एवरेज, तो मैं लगभग 25% एसपीपी दे चुका हूँ मैं। जी, तो बिल्कुल। 25% देने से एक मुझे भी जो है लगता है मैं काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ और सीख भी रहा हूँ। शिशपाल जी, एक कंपनी के साथ इतने टाइम से जुड़े रहना मतलब खुद में ही एक मोटिवेशन है। आई एम श्योर लोग बोलते हैं यार प्राइवेट सेक्टर है, नौकरी स्विच करते हैं तो वहाँ दूसरे सेक्टर में जाके ग्रोथ मिलती है। बट आपने एक ही सेक्टर में, एक ही कंपनी में रह के इतनी अच्छी ग्रोथ ली है। आप हमें उसके बारे में बताएं। देखो हम किस लिए काम करते हैं, हम अपने जॉब को जस्टिफिकेशन करने के लिए, अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए हम काम करते हैं। अगर हम दूसरी जगह जाते हैं, मेरा ये मानना है स्पेशली कि हम दूसरी जगह जाएँगे वहाँ भी काम ही करना है। तो अगर हम जहाँ पर हैं, डेफ़िनेटली वहाँ ग्रोथ ज़्यादा है, क्योंकि आप आस-पास जो है अपने आप को समझ लेते हो, अपने जो लोगों को समझ लेते हो, अपने ओनर्स को, अपनी कंपनी के टर्म एंड कंडीशन जान लेते हो, तो दूसरी जगह हम स्विच करेंगे, तो वहाँ भी आपको नए सिरे से काम करना है। तो आप एक ही जगह रहते हो,
तो एक ही जगह ग्रो करते हो और जो आपको ड्रीम चाहिए होता है, जो आपको लाइफ में आपका गोल्स है, वो आपके फुलफिल हो रहे हैं, मुझे लगता है कंपनी स्विच करने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ रियल एस्टेट के अंदर जो इंटरव्यू देने आते हैं, वो किसी को 6 महीने का या किसी को 1 ईयर का एक्सपीरियंस होता है। हम पूछते हैं रैंडमली भी आपने ऐसा क्यों किया? पर्सनल रीज़न थे और काफ़ी अभी सैलरी हाइक लगती थी। तो विद इन ईयर के अंदर मैं समझ आता इतनी जल्दी ग्रोथ कैसे मिल जाएगी? तो काफ़ी मिथ है हमारे जो है रियल एस्टेट के अंदर, सेल्स के अंदर स्पेशली कि ये रहता है भी हम बड़ी जल्दी स्विच करेंगे तो हमें बड़ी जल्दी ग्रो मिलेगी। ऐसा नहीं होता। आपकी जो है डॉक्यूमेंट के अंदर तो ग्रोथ हो सकती है, आपकी इनकम के अंदर ग्रोथ हो सकती है, बट आपकी जो अपनी पर्सनल गोल है, जो आपका माइंडसेट है, जो आपकी नॉलेज है, वो ग्रोथ नहीं होती। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। अच्छा शीशपाल जी, मुझे लगता है सभी जानना चाहेंगे क्योंकि आप एक कंपनी के साथ जब जुड़े होते इतने टाइम से, तो आपकी पोजीशन क्या थी जब आपने जॉइन करा? अगर मैं 2009 में आया था, तब मैं बात करूँ तो मैं एक ऑफ़िस बॉय की फ़ील्ड पे आया था। तो मैं उसकी जगह पे जो ऑफ़िस बॉय होते हैं, जैसे पेमेंट वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो मैं उसकी पोस्ट पे आया क्योंकि मैं कहीं न कहीं मेरा बैकग्राउंड ऐसे रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जॉब की। तो मैं अचानक ही मेरा जो फॉर्म भरे हुए थे मैंने गवर्नमेंट के गो जॉब के, तो वहाँ से मुझे कॉल आई, तो अचानक ही मुझे स्विच करना पड़ा। तब मुझे लगता है यार फिर उसके बाद अचानक मेरा काम नहीं हुआ, 2-3 राउंड हुए, तीसरे राउंड में मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तब मेरा नोन था यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे मौका दिया तू सेल के अंदर आ सकता है, तो जॉइन कर ले। तो मैंने जॉइन किया तो मुझे आज भी याद है, तो जैसे अमन सर से मीटिंग हुई, तो उसने पूछा क्या करता है? मैंने मैं कुछ नहीं करता। तो उसने क्या-क्या काम कर लेगा? मैंने कर लूँगा। वो आप पहले भी आए थे। अमन सर की मेमोरी मुझे याद है, वो मुझे 6-8 महीने में उन्होंने मुझे पहचान लिया, मैं द 2 मिनट 5 मिनट के लिए उनसे मिला था। जब मैंने दोबारा रिजॉइन किया तो आप पहले भी आए थे, मैं यस मैं पहले भी आया था। तो आप सेल में काम कर लोगे? मैंने यस सर काम कर लूँगा। तो उन्होंने साथ के साथ मेरे सीनियर को मौका दिया कि इनको सिखाओ, इनको परफेक्ट करो। तो वो मुझे आज भी दिन है, तो वो मौका मुझे सर ने दिया, मेरे कज़न की वजह से। अगर वो मौका आज ना मिलता तो डेफ़िनिटली मैं यहाँ पर ग्रो ना कर पाता। मतलब मैं अपने जितने भी लोग हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको बड़े प्राउड के साथ ये बात बता सकती हूँ कि एक इंसान जो एक एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करा था, आपने कहा एक ऑफिस बॉय से स्टार्ट करा था, और आज की डेट में शीशपाल जी एक वाइस प्रेसिडेंट है कंपनी के, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से तो आपके लिए एक बहुत ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज है शीशपाल जी कि आपने इतनी अच्छी ग्रोथ ली है। तो उसके बारे में मुझे बताएं कि आपने इतने क्या चैलेंजेस देखे, आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रही? मैम, पहले तो थैंक यू, आपने मुझे इतना एप्रिशिएट किया। जी। तो और सबसे पहले मैं जो है थैंक यू अमन सर का करना चाहता हूँ, क्योंकि जो एक जर्नी है, जो मैं एक छोटे से लेवल पे लेके आज बड़े लेवल पे पहुँचा हूँ, वो सिर्फ़ उनकी जो है दूरदर्शी की सोच की वजह से। क्योंकि हर आदमी को कहीं न कहीं एक जो है मेंटर मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे अच्छे टीचर्स का मिलना बहुत एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, इसी तरह आपके ओनर का अच्छा मिलना बहुत जो है आपके लिए लकी साबित होता है। क्योंकि मैं बात करूँ, जिस लेवल पे मैंने स्टार्ट किया था, जो मेरी जर्नी थी, कहीं न कहीं इसमें मेरे सीनियर्स का भी हाथ है। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था ट्राई सिटी के अंदर, तो मुझे नहीं आइडिया था रियल एस्टेट क्या होती है। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ आपसे, तो रियल एस्टेट होता क्या है? रियल एस्टेट में बेचते कैसे हैं? क्या होता है, क्या नहीं? इवन कि मुझे रियल एस्टेट का वर्ड नहीं पता रियल एस्टेट होता क्या है? तो यहाँ पर फ्लैट्स आए, तो फ्लैट कल्चर भी नहीं आया, क्योंकि हम एक छोटे से जो शहर से आए हैं, तो हरियाणा से बेसिकली मैं आया हूँ। ओके। तो वहाँ आइडिया फ्लैट्स क्या होते हैं, क्या नहीं, वहाँ पर इंडिपेंडेंट हाउसेस सुना था, कोठी होती हैं, प्लॉट होता है, इसका हमें आइडिया था। बट फ्लैट्स कल्चर का नहीं आइडिया था। तो जैसे ये आया, मेरे लिए दुनिया नई थी, अचानक ये क्या हो गया? बट इसमें मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे जो है नॉलेज दी। उन्होंने कुछ ऐसे आइडियाज़ भी दिए, जो मैंने लाइफ़ के अंदर जो है इम्प्लीमेंट किए। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, जो मेरे सीनियर ने मुझे सिखाया, जो मुझे जो है अभी याद है, कि उन्होंने मुझे दिया भी आप ऐसा करो, आपको कुछ नहीं पता, आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आप एक एज ए कस्टमर बन के मार्केट में जाइए आप। ओके। तो आपको ये कहना है कि हम प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स यहाँ चंडीगढ़ के मूव हो रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी जो जॉब्स है, पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं, तो हम घर की तलाश कर रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया होगा, वहाँ के आपको जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको नॉलेज देंगे भी किस तरह समझाते हैं, वो सैंपल आपको दिखाएँगे, अपना प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी उनकी वर्डिंग है, वो आपने अपने माइंड के अंदर कैच कर लेनी है, क्योंकि जब आप भी कस्टमर अटेंड करोगे, डेफ़िनिटली वही कस्टमर उस तरह के क्वेश्चन आपसे करेंगे, तो आपको उनका आंसर आपको देने हैं। तो ये काफ़ी जो है मेरे लिए एक बहुत जो है मेजर पॉइंट्स रहा सीखने के लिए, जिससे मेरी एक ग्रोथ हुई।
और सेकंड जो है मेरे जो बॉस थे, अमित कुमार जी होते थे, उनकी अच्छी आदत क्या थी, वो मुझे एक काम करने के लिए 10 बार मौके देते थे और मुझे बार-बार जो कहते थे आप सैंपल जाओ, आप जो बुक है उसको रीड करो, आप प्रेजेंटेशन दो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को प्रेजेंटेशन दो, अपने आप को जो है नॉलेज बढ़ाओ। वो मुझे मौके देते थे, मार्केट निकलो, आप लोगों से मिलो, जितना आप लोगों से मिलोगे, जितना कस्टमर अटेंड करोगे, तो उतनी आपकी ग्रोथ होगी, उतनी आपकी लर्निंग होगी। ये मेरा प्लस पॉइंट था और सेकंड क्या है, इसके अंदर जैसे वो कोई भी कस्टमर आता था, जो हम उस टाइम हमारी जो टीम वर्क होता था, मैं अप्रोक्सीमेट 5th पर्सन था जो सेल्स के अंदर था। इससे पहले 4 लोग थे जो सेल्स के अंदर थे। कितने लोग थे टोटल? कितने लोगों की टीम होती थी एसबीपी ग्रुप में? टोटल 4 लोग सेल्स में थे। मुझे याद है एक अकाउंट में था, मैडम होती थी, एक रिसेप्शन में थी मैडम और इसके अलावा 10-12 लोग हमारे जो है कंस्ट्रक्शन में होते थे। टोटल जो है 20-25 लोगों की टीम होती थी वो दैट टाइम। अच्छा। जी। तो इसके अलावा जो है हम जाते थे, सैंपल बना होता था, तो मेरे जो सीनियर्स थे ये मुझे अच्छा लगता था कि वो मुझे जितने भी कस्टमर्स आते थे, जिनमें 1 आए या 50 आए, वो कहते सबको सैंपल आपने दिखाना है। अच्छा। वो इतनी अच्छी प्रैक्टिस हुई मेरी कि इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनी कि मैं धीरे-धीरे उन कस्टमर को जो है सैंपल दिखाते क्लोज़ करने लग गया। अब बात करते-करते एक बात याद भी आ गई। मेरे बिल्कुल। जो है मेरे सीनियर ने मुझे कहा, "भैया आपको इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी हो गई है, इतनी आपको नॉलेज है, एक नया कस्टमर आया, तो इसको आपने आज सेल करने से पैसे निकलवाने हैं।" मैंने कहा, "सर कैसे हो पाएगा?" अच्छा, तो डर भी लगता होगा ना, ब मतलब जैसे किसी इंसान से हार्ड अर्न मनी होती है, वो निकलवानी। मैं बिल्कुल उस टाइम क्योंकि मैं खुद एक बच्चा था, 22-23 साल का लड़का था मैं और अच्छा। मुझे लोकल भी नहीं था। अगर मैं उसे लैंग्वेज का थोड़ा-सा फ़र्क था क्योंकि मैं हरियाणा से था, तो कहीं न कहीं डर तो था। बट मैंने कहा अगर डर के काम करना है फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगा। थोड़ा-सा कहीं न कहीं जो मुझे अपने आप को बढ़ाना है, आगे बढ़ना है तो डेफ़िनेटली मुझे सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसने मुझे बोला मेरे सर ने कि इससे पैसे निकलवाने हैं, पूरी फैमिली थी। मैं सर कैसे हो पाएगा? तू कर सकता है, तेरे पे पूरा भरोसा है। मैंने ये इतना ठाल में सोचा भी हाँ, अगर भरोसा सर को भरोसा है, तो मुझे अपने आप पे भरोसा क्यों नहीं? मैंने याद है उस कस्टमर पे सुबह वो 12 बजे से लेके शाम को 5 बजे कस्टमर गया था, तो उससे मैंने ₹500 लिए थे। तो अरे उस टाइम वाह! पा ₹500 काफ़ी होते थे, बट ₹500 निकालना मैंने आपको सर को दिया और हम 3-4 लोग थे, सबसे पहले उन्होंने क्लैपिंग की, फिर इसको मैंने टास्क दिया, उसने टास्क पूरा किया और वो मेरे लिए सही बताऊँ मैं एक लाइफ ऐसा मोमेंट था जो मुझे बहुत खुशी देता है, ऐसी सेल मैंने की वो मेरे कि को जो लग रहा है आपके एक्सप्रेशंस के साथ, जब आपकी मेमोरीज रिवाइंड हो रही है शिशपाल जी। मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि मैं आज ही जॉइन किया था, आपसे बात करते-करते जी। सारी चीज़ें मुझे याद आ गई, हम कैसे काम करते थे, कैसे टीम वर्क क्या होता रहता था। था वर्क कल्चर? वर्क कल्चर बहुत अच्छा था मैम, अगर हम बात करें हम टीम वर्क था हमारा बेसिकली। हम कोई भी कस्टमर आता था, किसी कस्टमर कोई भी अटेंड कर लेता था, किसी भी एक क्या उस टाइम फैमिली होते थे हम क्योंकि 3-4 लोग क्या होते हैं, फैमिली होते हैं। तो 3-4 लोग थे हम, फैमिली होते थे, एक-दूसरे का दर्द समझते थे हम, एक-दूसरे की हेल्प करते थे। तो उस टाइम कोई ऐसा नहीं था कि ये अलग है, मैं अलग हूँ। एक मज़ा आता था काम करके, एक टीम वर्क इतना अच्छा कंपनी था। डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नहीं थी बेसिकली। बेसिकली कंपनी क्योंकि इतना ग्रो नहीं थी हम, क्योंकि डिपार्टमेंट नहीं थे। जी। गिनती के 3-4 डिपार्टमेंट थे हमारे, जिस पे हम बेस डिपेंड रहते थे। तो जो हम करते थे तो सीनियर्स भी हम एक-दूसरे पे नज़र रहती थी, सिखाते थे। वो जो हम कस्टमर अटेंड करते थे, वो कहते थे यार ये कहाँ यहाँ गलती की है, मौके देते थे। और आज मैं देखता हूँ आज मौके नहीं मिलते। मिलते हैं आज कहते हैं आज का जिस तरह का टाइम है, हम ज ग्रो कर रहे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, मार्केट ग्रो कर रही है। आज हम जैसे क्रिकेट के अंदर टी20 खेला जा रहा है, इस तरह से हमारी भी कंपनी आज रियल एस्टेट भी टी20 बन चुका है। आते सर परफ़ॉर्म करो, आते सर आपको चौके-छक्के मारने हैं। इस तरह से रियल एस्टेट भी ग्रो कर रहा है और आज का टाइम क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना ज़रूरी है और ये मस्ट भी है। क्योंकि अगर हम इस तरह काम नहीं करेंगे तो डेफ़िनिटली हम ग्रो नहीं कर पाएँगे। अगर मैं एक एग्ज़ीक्यूटिव से लेके आज वाइस प्रेज़िडेंट बना हूँ, तो यही एक मौका है कि पहले हम टेस्ट खेलते थे, फिर हम वनडे पे आए, आज टी20 पे। तो हमने भी ऐसे ही ग्रो किया है। पहले सेल होती थी, कम होती थी, फिर हम उसके बाद सेल बढ़ाना स्टार्ट किए, प्रोजेक्ट आना स्टार्ट हुए। अब डेफ़िनिटली हम हर जो है 3-4 महीने बाद जैसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो हमारी टारगेट ये रहता है कि हम विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, विद इन अ क्वार्टर इसको क्लोज़ करें। शीशपाल जी, मुझे आपसे जानना है, आई एम श्योर सारे जानना चाहते होंगे, जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है, सेल्स एक मिथ है कि हाँ, उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो हमें बताएं। स्ट्रैटेजी तो पहले तो आपको अपने माइंड के अंदर लेके आनी है कि भी आप कर सकते हो। ऐसी मुझे मेरा तो मानना है जो अगर
इस चीज़ के, अगर रियल एस्टेट के जो पंडित हैं उनका मानना है अगर हम जो ठान लेते हैं, जो सोच लेते हैं वो होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेल्स ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे आसान है और सबसे मुश्किल भी है। क्योंकि मुश्किल इस पॉइंट से है, अगर मैंने मान लिया कैसे होगा, हवा में है, कैसे बिकेगी, इससे कस्टमर कहाँ से लाएँगे, फिर आप ग्रो नहीं कर पाते। आपको लगता है हाँ, बेचना है, कर सकता हूँ, मुझे ग्रो करना है, ये मेरे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ है, ये मुझे ग्रो कर सकती है। अगर आप ग्रो पॉइंट ऑफ देखोगे, डेफ़िनेटली आपको हर चीज़ क्लियर दिखेगी। आपको समझ आएगा इसका कस्टमर कौन-सा है, कहाँ बेचना है, कैसे कस्टमर आएँगे, कहाँ से पैसा मिलेगा, वो आपको नॉलेज में आ जाएगा। अगर आप सोचो हाई कैसे होगा, वो उसको सेल में, फिर मुझे लगता है सेल में उसको रहना चाहिए। तो उसको तो फिर दूसरी जो डिपार्टमेंट्स में उसको चले जाना चाहिए। सेल्स में क्लाइंट सैटिस्फैक्शन कितना ज़रूरी है? बहुत इम्पोर्टेंट है मैम, क्योंकि हम जिस तरह से कंपनी रहे हैं, जो हमारी कंपनी में अगर हमने इतना ग्रो किया है, मैंने ग्रो किया है, तो सेल्स आफ्टर सर्विस बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे सेल्स पॉइंट ऑफ से हो या फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ से हो। अगर आप सेल्स, आपका कस्टमर हैप्पी नहीं है, तो सेल्स में आपके बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो आपकी एक तरह की पूंजी है बेसिकली। आपकी टर्मिनोलॉजी में हैप्पी कस्टमर क्या है? हैप्पी कस्टमर्स क्या है, उसको अगर हमने जो दिखाया है, जो हमने उसको बोला है, जो आपकी कमिटमेंट है, वो उसको मिल जाए, तो डेफ़िनेटली वो हैप्पी है। प्रोडक्ट सैटिस्फैक्शन। यस। प्लस इसके अलावा हमारी जो है गुडविल भी डिपेंड करता है, हम उसके साथ रिलेशन कैसे हैं। रिलेशन भी बहुत मैटर करते हैं। आपके बिल्कुल। प्रोडक्ट तो मैटर करता ही करता है, आपके रिलेशन भी मैटर करते हैं। आपको किस तरह से उसको आप सर्विस दे रहे हो, किस तरह से आपकी बोलने की उसका ढंग है, किस तरह से आपसे बातें कर रहे हो, उसको माहौल कैसा दे रहे हो आप, वो बहुत मैटर करता है। शीशपाल जी, हमने कंपनी को एक छोटे से लेके बहुत बड़े लेवल तक ग्रो करते हुए देखा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी, कंपनी की जर्नी। जब आपने जॉइन करा उस टाइम क्या चीज़ें होती थी, क्या स्ट्रैटेजीज़ रहती थी और आज में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल। अगर हम बात करें जब हम कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे, क्योंकि उस टाइम टाइम इतना फ़ास्ट नहीं था और ना उस तरह की कस्टमर थे हमारे पास कि वो एक लग्ज़री सेगमेंट में जा सके। जब हम लॉन्च करते थे दैट टाइम, तब कहीं न कहीं अफ़ोर्डेबल हाउसिंग के अंदर हम आते थे। तो क्योंकि उस टाइम इतनी सैलरीज़ नहीं थी, कस्टमर की सैलरी इतनी अच्छी नहीं होती थी और मोस्टली लोग हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से मूव कर रहे थे, उनकी नई-नई जॉब होती थी, तो सैलरीज़ बहुत कम थी उस टाइम के अंदर। तो अगर हम बात करें, अगर हम ट्राई सिटी की बात करें, एक 1 बीएचके जो है अपार्टमेंट्स, वो अगर अगर यहाँ पर लॉन्च होते हैं, वो एसपी लॉन्च करता था। अगर हम बात करें 1 बेडरूम किसने स्टार्ट किया ट्राई सिटी के अंदर, वो सिर्फ़ एसपीपी है, जो इस कैटेगरी के अंदर उन्होंने लॉन्च किया। और एसबीपी ग्रुप ने ये बेंचमार्क स्टार्ट यस मैम, और सेकंड क्या है, ये इसके लॉन्च करने से हम प्रोजेक्ट लॉन्च करते थे, तो हमने स्ट्रैटेजी बनाई किस तरह का, किस बजट का कस्टमर मार्केट के अंदर इन्वेंटरी ढूँढ रहा है। तो हमने देखा, हमने सर्वे किया, बैंकर से बात की, तो वो कहता है भी उसके पॉकेट साइज़ ये है, उसका टारगेट ये है भी उसको 10-15 लाख या 20 लाख का या 5 लाख का घर चाहिए कि उसके पास जो है अर्निंग मनी नहीं है देने के लिए। तो छोटी कैटेगरी चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग सिंगल थे, नए-नए यहाँ पर जो जॉब करने आते थे ट्राई सिटी में, तो उनकी पॉकेट साइज़ काफ़ी कम होती थी। तो उस पर्पज़ से हमने 1 बेडरूम लॉन्च किए और इतना सक्सेसफुल हुई हमारी ये कैटेगरी। तो अगर हम बात करें ट्राई सिटी के अंदर, अगर आज भी हम बात करें, आज भी इसके अंदर हम मास्टर हैं, 1 बेडरूम के अंदर। 15 साल पहले और 16 साल पहले और 17 साल पहले की बात भी करें, तब और आज 1 बेडरूम ट्राई सिटी के अंदर हर लोकेशंस पे आपको एसपीपी के आपको प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएँगे। ग्रेट। आपके लिए कंज्यूमर बिहेवियर बहुत मैटर करता है रियल बिल्कुल। एस्टेट जी। इंडस्ट्री में। तो आप उसके बारे में बताएं, स्ट्रैटेजीज के बारे में बताएं। कंज्यूमर का सर मैम जो है, कहीं न कहीं कंज्यूमर की जो सोच रहती है, वो चाहता है मुझे कहीं न कहीं मेरे बजट में घर मिले और जो मुझे मिले, क्योंकि वो एक तरह का घर नहीं है, उसकी एक लाइफ टाइम पूँजी है। क्योंकि हम अपने पे लेके चलें, अगर हम भी एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, हमारा सपना भी ये है कि जो हम घर लें, क्योंकि हर आदमी जिस तरह मिडल क्लास फैमिली में है, वो 1 या 2 घर बनाता है, इससे ज़्यादा घर नहीं बनते। और बिल्कुल। जो पहला घर बनाता है, उसका सपना ये रहता है कि जो मेरा लाइफ टाइम घर बने और ऐसा घर बने कि जिसमें पूरी फैमिली जो रख सके। और वो उसका घर नहीं होता, बेसिकली दिल होता है। उसकी बिल्कुल। हार्ड मनी होती है, अटैचमेंट्स होती हैं। तो हम उस बिहेवियर को देखते हैं भी, उसको जो हमने कमिटमेंट किया है, जो उसने पैसे दिए हैं, उस पैसे से हम उसको कहीं चाहे चीज़ दें। और हमेशा एसपी का ये रहा भी है कि हम जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, कम चीज़ें बोल के हम उसको ज़्यादा चीज़ देते हैं। और आप देखो, जब हमने 17 साल पहले कंपनी लॉन्च की थी और आज भी हमारी हिस्ट्री है,
हम 3 से 4 चीज़ें हैं जो आज भी फ्री देते हैं और उस टाइम भी फ्री देते थे। क्लब मेंबरशिप, इसमें हमारे पास जिसमें 100 घर हैं, वहाँ भी हम क्लब बनाते हैं और उसकी क्लब मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं। कवर्ड कार पार्किंग है, उसके भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। अगर पावर बैकअप इंस्टॉलेशन है, वो भी हमेशा हम फ्री देते हैं, उसके कोई चार्जेज़ नहीं होते। ये हमारी एक यूएसपी है, जब हम कंपनी बने तब और आज है, आज भी हम। क्योंकि मतलब ये चीज़ें ना मैटर करती हैं। बिल्कुल, छोटी-छोटी जो सेविंग्स होती हैं, क्योंकि हमने देखा हमारे फादर साहब जब छोटी-सी इनकम करते थे, सेविंग होती थी, पूरे फैमिली में स्माइल होती थी, उसको एन्जॉय करते बिल्कुल। थे। तो वो हम भी अगर हम बात करें, हम अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो हम भी कहीं न कहीं कस्टमर्स हैं। हमारे अपने जब हमने घर लिए थे अपना एसपीपी, मेरे सारे घर वैसे एसपीपी में ही हैं। मेरे 2 घर हैं अभी, तो एसपीपी के अंदर ही रहते हैं हम, क्योंकि मुझे पता है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, जो आप बेचते हो और आप क्या बनाते हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो जो मैंने बेचे हैं, जो हमने डिलीवर किया है और मैं रह भी रहा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा एसपीपी क्या डिलीवर करता है, क्या कमिटमेंट करता है, क्या देता है। आपकी अभी हमारी बात हुई थी 17 साल की जर्नी है। आपको तब में और अब में क्या डिफरेंस लगता है? अभी क्लाइंट बिहेवियर में क्या डिफरेंस लगता है? पहले हम अफोर्डेबल में थे, आज एसबीपी ग्रुप लग्जरी सेगमेंट में भी जा गया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताएँ? हाँ, बिल्कुल मैम, ये अगर मैं बात कहूँ आपसे, काफ़ी चेंज आ चुका है। जैसे मैंने कहा पहले टी20 होता है, टेस्ट होता था, आज टी20 खेल रहे हैं। इस तरह से ह्यूमन नेचर भी चेंज हुई है। उस टाइम लोग पैसा नहीं था, नई जॉब आती थी, नई सैलरीज़ मिलती थी, उस हिसाब से लोगों के पॉकेट साइज़ कम थे। आज अगर हम बात करें, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इनिशिएटिव ले रही है, आप देखो, या आपकी सैलरीज़ काफ़ी हाइक हो चुके हैं, पिछले 2-3 पे स्केल लग चुके हैं। तो कंपनी भी जैसे चाहती है कि हम हर एक का स्टैंडर्ड हाई करें। वो स्टैंडर्ड हाई करने से देखो थोड़ी बहुत तो कीमत तो आपको देनी पड़ती है। बिल्कुल, तो आज के टाइम में जो कस्टमर है, बिहेवियर है, वो लग्जरी चीज़ में इसलिए आना जाता है कि उसको बेनिफिट्स चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि उसको पता है एक अच्छा घर तभी मिल पाएगा, वो थोड़ा-सा अच्छी अर्निंग जो हमें दे पाएगा। जिस तरह आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओ, गवर्नमेंट भी जिस तरह से अब 3-4 गुना सैलरी कर चुकी है पिछले 4-5 साल के अंदर, तो हर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी सबकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है। तो इस तरह से आज पहले छोटे घरों का ट्रेंड होता था, आज बड़े घर का ट्रेंड आ चुका है। तो लोगों को एक ड्रीम बन चुका है, माइंडसेट थिंकिंग चेंज हो चुकी है। हर जो अगर फैमिली में 2 बच्चे हैं तो उनको अलग रूम चाहिए। बिल्कुल। तो पेरेंट्स हैं उनके लिए अलग रूम चाहिए, तो अपने लिए अलग रूम चाहिए। तो इस तरह से अब 3 बेडरूम 4 बीएचके की कहीं न कहीं ट्राई सिटी के अंदर डिमांड आ चुकी है। 2 बेडरूम सदाबहार है, जो ऐसी कैटेगरी होती है 2 बेडरूम, जो ऐसी चीज़ है, ये कभी जैसे हम कहते हैं ना, ये चलता ही रहता है। तो 2 बेडरूम ऐसे है, ये कोई ऐसी चीज़ है चलती रहेगी, लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। क्योंकि और आने वाले दिनों के अंदर मैं बात करूँ, 2 बेडरूम सुपर हिट होगा, क्योंकि आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिली हो जा रही है। बिल्कुल। तो न्यूक्लियर फैमिली के लिए छोटी कैटेगरी सबसे बेस्ट होगी और वो हमेशा चलती रहेगी। 1 बेडरूम, 2 बेडरूम ये ऐसा सेगमेंट है जो आप कभी भी इसके अंदर ना नहीं कर सकते और रियल एस्टेट हमेशा इसे चलेगा। शीशपाल जी, आपकी जर्नी, कंपनी की जर्नी जो एक बहुत ज़्यादा मोटिवेटिव है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन है। तो आप हमें बताएं, अगर कोई भी XYZ पर्सन रियल एस्टेट सेक्टर में अपना करियर बनाने का सोच रहा हो, तो इसमें कितना ग्रोथ पोटेंशियल है? अगर मैं स्पेशली सेल की बात करें, तो पहले जो हम एग्ज़ाम्पल देते थे, आईटी कंपनी का एग्ज़ाम्पल देते थे। आईटी कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ है। डेफ़िनेटली है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा जो अगर हम शहरों में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, सबकी सोच ये होती है कि गवर्नमेंट जॉब ट्राई की जाए। जी, तो आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब इतनी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है। गवर्नमेंट भी किस-किस को गवर्नमेंट अब कहाँ पर फिट करेगी। इसलिए अगर मैं बात करूँ, प्राइवेट सेक्टर ने इसकी जगह ली है। प्राइवेट सेक्टर की भी स्पेशली बात करूँ, तो रियल एस्टेट ऐसी जगह है जिसमें अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। बट कहीं न कहीं देखो, पेशेंस रखने बहुत ज़रूरी है हर जॉब्स के अंदर। रियल एस्टेट के अंदर आपकी सबसे बड़े 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप इसको कर कर सक वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हार्ड वर्क तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता। वो किसी भी इंडस्ट्री में मैटर करता नहीं, है, आज हार्ड के वर्क। टाइम में जो हमारी यूथ है, न्यू जनरेशन है, वो शायद शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहती है, क्योंकि जो वो बिल्कुल, अपने सीनियर को देखते हैं, जो अपने ओल्ड एम्प्लॉयी को देखते हैं, वो कहते हैं इसके पास इतना पैसा कमा लिया, तो हम क्यों नहीं कमा रहे? वो शॉर्ट टाइम देखते हैं। शॉर्ट टाइम के अंदर चीज़ें नहीं मिलती। आपको हमेशा उसके लिए आपको लॉन्ग टाइम ही लगाना पड़ेगा। हार्ड वर्क, आज के टाइम में हम स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, बट हार्ड वर्क नहीं करना चाहते। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क ऐड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। शीशपाल जी, अगर मैं आज की बात करूँ, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट हेड कर रहे हैं ज़ीरकपुर लोकेशन पे।
तो आप मुझे बताएं, एक तो आपसे मैं जानना चाहूंगी आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट आपने कौन सा प्रोजेक्ट हेड करा था, और दूसरा आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज की डेट में आप जो प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं वहां पे लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपने मेरे से पूछा अगर मैंने इंडिपेंडेंट कौन सा प्रोजेक्ट किया, तो अगर मैं बात करूँ तो नूर सिटी था प्रोजेक्ट। ये अपना खरड़ बस स्टैंड से थोड़ा आगे जाके है, खानपुर विलेज है, वहाँ पर पड़ता है। तो वो इंडिपेंडेंटली मैंने हाउ अपना जो है देखा है। अगर मैं जॉइनिंग थी, वो एसपीपी एक्सटेंशन 2 है हमारा, सेक्टर 126 के अंदर, वहाँ मेरी जॉइनिंग थी। ओके। अगर मैं बात करूँ सेल कहाँ हुई, मेरी फर्स्ट सेल हुई है अपना नूर विला 1 हुआ है हमारा, तहसील के सामने खरड़ के अंदर, वहाँ पर ही मेरी फर्स्ट सेल हुई थी। वो पर मेरे 10 दिन की ज्वाइन करने के बाद मेरी पहली सेल हो गई थी एसपीपी के अंदर। अरे वाह। और अगर आज की बात करती हूँ मैं, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं जीरकपुर लोकेशन पे शायद, तो वहाँ पे लोगों के लिए, एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। बिल्कुल, ये अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जीरकपुर, पहले तो जीरकपुर क्यों इम्पोर्टेंट है? जी। जीरकपुर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं वो ना 3 से 4 जो है अपना स्टेट से कवर होता था। हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है और दिल्ली। एनसीआर भी काफ़ी लोग आते हैं क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर कहीं न कहीं इतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ना वो अपॉर्चुनिटीज़ है, ना वो अपना सेलेबल एरिया है। तो लोग चाहते हैं चंडीगढ़ में अपना घर हो। तो चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी सेल ना होने की वजह से, अवेलेबल ना होने की वजह से, रेट ज़्यादा होने की वजह से वो आस-पास एरिया में डेवलप करते हैं, वो आस-पास एरिया में रहना पसंद करते हैं। तो जीरकपुर ऐसी लोकेशन है जो चंडीगढ़ के और बिल्कुल पंचकूला के एडजॉइनिंग है। तो काफ़ी लोग जो है हिमाचल निकलते हैं, काफ़ी लोग हैं पंचकुला में काफ़ी वर्क करते हैं, हिमाचल, पंजाब आते हैं, तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो अगर जीरकपुर में जो है अगर से बात करें, कुछ ब्रांड आते हैं जो चंडीगढ़ में नहीं, जीरकपुर में ओपन हो चुके हैं। जी। नेशनल हाईवे है, इसके अलावा आपको जो है एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सेकंड, अगर हम वहाँ पर क्यों ग्रो करना चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, वो अगर हम बात करें आस-पास एरिया की बात करें, स्पेशली जीरकपुर की। जीरकपुर के अंदर इतनी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, इतने अच्छे डिज़ाइन है, इतने अच्छे कमर्शियल है कि आपको कहीं न कहीं हर तरह का ब्रांड, हर तरह की अपॉर्चुनिटी, हर तरह का बजट में मिल जाएगा। स्पेशली एसपीपी की बात करें, अगर हम एसपीपी में क्यों इन्वेस्ट करें? तो एसपीपी में इन्वेस्ट करने की 3 से 4 रीज़न्स हैं। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है मैम, हम जो है कम प्राइस के अंदर उसको लग्ज़री चीज़ देते हैं। प्राइस, उसको लग्ज़री चीज़ दे रहे हैं। सेकंड, हमारे पास जो ओपननेस प्रोजेक्ट है, क्या सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? प्रोजेक्ट इतने ओपन नहीं होते, जी। नैरो प्रोजेक्ट होते जा रहे हैं। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है, सिटी ऑफ ड्रीम है, हाई ग्राउंड रोड जीरकपुर के अंदर, ये इतनी ओपननेस है, यहाँ पर मिनिमम रोड है 35 फीट की रोड्स हैं, इतनी ओपननेस कहीं नहीं मिलती। फोर्थ पॉइंट क्या है मैम, ये पोल्यूशन फ्री है क्योंकि हमारे पास इतने पेड्स हैं, इतने ट्री लगे हुए हैं, इतना इन्वायरमेंट ओपन है, ग्रीन। ग्रीन बेल्ट है, और वहाँ पर आपको पोल्यूशन कहीं न कहीं मेन हाईवे से और हमारी लोकेशंस पे 1 से 2% का टेम्परेचर का फ़र्क रहता है। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारा जो है एयरपोर्ट रोड से हार्डली 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे, बिल्कुल ही हमारे प्रोजेक्ट के बैक साइड में एयरपोर्ट आ जाता है, जिससे आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल। और जिस तरह से मोहाली में यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, जिस तरह से मोहाली ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पर रेंटल इनकम के लिए पॉइंट ऑफ से जीरकपुर बेस्ट है। क्योंकि छोटी प्रॉपर्टी, हम 1 बेडरूम, हमारे पास 2 बेडरूम है, तो छोटा कस्टमर है, सिंगल अर्निंग वाला है, या फिर जो है न्यू कपल आते हैं, या फिर एक एम्प्लॉयी आता है, वो एक स्टूडेंट आता है, उसके लिए 1 बेड 2 बेडरूम डिमांड रहती है, वो हमारे पास अवेलेबल है। रेट मूव भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, तो वहाँ पर रेट मूव भी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि छोटे कैटेगरी आपको दूसरी जगह अवेलेबल नहीं मिलेगी। साथ में फैसिलिटीज़ काफ़ी है हमारे पास, अप्रोच है, फैसिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पर एक अच्छे एटमॉस्फेयर के अंदर, एक कम पैसे के अंदर अच्छी फैसिलिटी ले सकता है। आप नए बायर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। नए बायर के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि आप कहीं न कहीं, हम काफ़ी जो कस्टमर हम मिलते हैं, वो सर्वे ज़्यादा करते हैं। सर्वे की वजह से कहीं न कहीं जो है मार्केट में निकलते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्योंकि पॉकेट में कम पैसा होता है, चीज़ें लग्ज़री दिखती हैं। तो मैं कस्टमर को कहना चाहूँगा कि आप 2 से 3 सेलेक्ट करें। पहले अपने पॉकेट देखें, उस पॉकेट के अकॉर्डिंग अपना जो है बिल्डर चूज़ करें। आपको बिल्डर चूज़ करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि उसकी हिस्ट्री क्या है? उसने कितनी डिलीवरी दी है? आपका फ्रेंड सर्कल कहाँ रहता है? वो मैटर करता है। हमारी ये यूएसपीज़ है
कि हमारा जो कस्टमर्स है बेसिकली 80 से 90% कस्टमर हमारे पास ही रहता है। हमारे रेफरेंस पे वो अच्छा है क्योंकि हम पिछले 17 साल के अंदर 28 से 30% डिलीवर कर चुके हैं। 12+ हजार जो है घर की चाबियां लोगों को दे चुके हैं और लोग रह रहे हैं। मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करें एसवीपी के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट है हमारे ट्राई सिटी के अंदर, सभी के अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर लोग रह रहे हैं। हम देखते हैं दूसरी बिल्डिंग्स के अंदर उसमें 30% लोग रहते हैं, 70% खाली होते हैं। हमारा उल्ट हो जाता है, 70 से 80% लोग रहते हैं, बाकी जो 10-15% खाली रहता है। और ये उससे अपॉर्चुनिटी है कि एक तो आपको रेंटल को अच्छी मिलती है वहाँ पर, अब वो फैमिली को सेफ्टी मिलती है। अगर फीमेल पॉइंट से रहती है, बुजुर्ग रहते हैं, आसपास आपका जब घर में लोग रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी रहती है। और उसमें इसलिए रहते हैं क्योंकि बिल्डर से आप हैप्पी हैं, बिल्डर आपको सारी फैसिलिटी दे रहा है, इसलिए आप वहाँ पर रह रहे हैं। तो ये हमारे कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इसलिए हम अफोर्डेबल प्राइस के अंदर तरजीह चीज़ देते हैं। हमने कुछ चीज़ें ऐड ऑन की हैं ताकि कस्टमर को थोड़े पैसे के अंदर जो चाहिए और ऐड हो सके। शीश पायल जी, आपने कंपनी की ग्रोथ को एक छोटे से लेवल से लेके आज इतने बड़े लेवल तक देखा है, जी। जहाँ पे कंपनी जो है वो नंबर 1 हाउसिंग कंपनी तो बनी गई है। आपके हिसाब से एसबीपी का फ्यूचर क्या है? अगर देखो हम बात करें फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत वंडरफुल फ्यूचर है, क्योंकि यहाँ पर रिटेनिंग बहुत ज़्यादा है। जो भी स्टाफ आता है वो जो है जाने का दिल ही नहीं करता क्योंकि एक तो एटमॉस्फेयर आप बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैं भी एग्जांपल और प्लस मेरे पास जो टीम है उसके अंदर मैक्सिमम लोग 8 साल 9 साल 10 साल पुराने ऐसे लोग हैं मेरे पास। बहुत कम ऐसा मेरे पास स्टाफ है जो 1 साल 2 साल पुराना है, अदर मैक्सिमम मैक्सिमम 90% प्लस स्टाफ मेरे पास ओल्ड स्टाफ है। रिटेनिंग अच्छी है, एटमॉस्फेयर अच्छा है। फीमेल्स के लिए यहाँ पर सबसे सेफ है एसपीपी, जो ट्राई सिटी के अंदर कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के अंदर गैप आता है, पर एज ए फीमेल कंपनी अगर हम बात करें बहुत सी कंपनी है। प्लस रिटेनिंग अच्छी है, अर्निंग अच्छी है, प्लस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा देती है हमारी कंपनी। जो ट्रेनिंग से आप ग्रो करते हैं, आप सीखते हैं और वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहीं भी जाएँ एसपीवी के अलावा छोड़ के, तो आपको एक अच्छा आपके लिए जो है आपके पास एजुकेशन रहती है, वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। कंपनी आपके पास इन्वेस्ट करती है। जी। तो जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो हमारे 4th क्लास स्टाफ है मैडम, मिनिमम सैलरी 23rd हम उसको देते हैं। 23,000 जो मिनिमम सैलरी है और बहुत अच्छी सैलरी है, इतनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं है। जो मैं प्राउडली इसको बताता हूँ काफ़ी लोगों को, तो लोगों में खुशी होती है, अच्छा ऐसा भी करता होगा बिल्डर। नहीं, यस हमारी कंपनी ऐसा भी करती है। इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि हमारी कंपनी जिसको 7 साल प्लस हो गए हैं, उसके 2 बच्चों की स्कूल की फीस हमारी कंपनी देती है। इसके अलावा ए से लेके जेड तक जितना भी स्टाफ है हमारा, उसका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लस हेल्थ इंश्योरेंस भी कंपनी करा देती है। ये एक अच्छे मूवमेंट है रिटेनिंग करने की, कंपनी ग्रो करने की, कंपनी में इतना टाइम निकालने के लिए। मैडम बहुत ऐसी कंपनी रियल एस्टेट के अंदर, खासकर रियल एस्टेट के अंदर बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो आपको सिर्फ एक आपके काम के लिए हायर करके आपको फ्री कर देती है। बट हमारी एसपी स्पेशली हमारी ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर पर्सनल सपोर्ट भी करती है, पर्सनल हेल्प भी करती है और आपके बारे में सोचती है। हम पे बता दूँ आपको, हम हमारी जो कंपनी का मैनेजमेंट जो क्या सोच रही है, हमारे एमडी साहब मिस्टर अमन सिंगला सर, जितने भी हमारा छोटा स्टाफ है या बड़ा स्टाफ है, एज पर उसकी जो है डेजिग्नेशन हम उसको घर देने का प्लान कर दें। अरे वाह! जिसका अपना घर नहीं है उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम उसको घर देंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये ट्राई सिटी में फर्स्ट टाइम है ट्राई सिटी में बिल्डर अपनी एक सोसाइटी बनाएगा एम्प्लॉयज के लिए। बिल्कुल मैम, ये एक प्राउड फील है। कल बिल्कुल। स्टाफ क्यों जाएगा? आपको स्टाफ हम स्टाफ को स्टाफ नहीं मानते, एक फैमिली मेंबर मानते हैं। आपकी पर्सनल्स को हम हेल्प करते हैं। हम इंटरनली हमारे जो हेड ऑफिस में तो है, मैनेजमेंट तो है, मगर हम जितने भी हम प्रोजेक्ट हेड हैं, जितने भी हम बड़े लेवल पे हैं, तो जितने भी हमारे नीचे स्टाफ हैं, हमको स्टाफ नहीं कहते, हम भाई बहन इस तरह की वर्डिंग हम यूज़ करते हैं। उनको पर्सनल सपोर्ट करते हैं। अगर कोई पर्सनल चैलेंज आता है हम उसको पैसे की, अगर कोई ऐसी चीज़ लगता है बिना वो पैसे के काम हो सकता है, हम उसको करा के देते हैं। उसको गाड़ी में हेल्प करते हैं, उसको घर लेने के लिए हेल्प करते हैं। उसके घर में कोई फंक्शन है, शादी है, बेटे का फंक्शन है, बर्थडे है, तो उसमें पर्सनल हम जाते भी हैं, इनवाइट होते हैं और पर्सनल उसको सपोर्ट भी करते हैं। ये सभी प्रोजेक्ट हेड एसपीवी करते हैं। जो ओल्ड हमारे स्टाफ्स हैं उनके साथ सभी के साथ होता है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वो अच्छा है और खुशी मिलती है चीज़ में, हम जो क्योंकि ना इससे रिलेशन बनते हैं, आपके ट्रस्ट बनता है। आप फैमिली, क्योंकि फैमिली तो कहीं ना कहीं हम बाहर रहते हैं, हम स्टाफ के साथ ज़्यादा रहते हैं, और तो स्टाफ आपकी मेजर फैमिली है। बिल्कुल। तो ये प्राउड मोमेंट है मैम।
अच्छा शीशपाल जी, आई एम श्योर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, मोटिवेशन तो आपसे 100% मुझे खुद को मिली है, तो हमारे जो हमारा एपिसोड देख रहे हैं उनको 100% मिली होगी। मैं आपसे एक आपका एक मोमेंट होता है जो जहाँ पे आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, तो वहाँ का एक बेस्ट मोमेंट आपका एसपीपी मोमेंट क्या है? हाँ, वैसे तो एसपीपी में बहुत सारे मोमेंट हैं, क्योंकि एक 22-23 साल का लड़का ज़्यादा कॉलेज से उठ के आता है, काम करता है, तो उसके लिए जब नया-नया काम करता है, बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं उसके लिए। बट अगर मैं बात करूँ, मैं आपको 2 मोमेंट बताऊँगा। एक जो है, जैसे मेरे सीनियर थे, कुछ चैलेंज आ गया था बीच में, तो जब सेल नहीं होती या फिर कुछ ऐसी बातें हो जाती है, पॉलिटिक्स हो जाती है हल्की-सी, तो चैलेंज आता है। तो मैंने मेरे लिए एक सबक था वो लर्निंग की, तो मैंने अपने आप सोचा भी जो मेरा सीनियर है, आने वाले 1 साल, 2 साल के अंदर, मैक्सिमम 2 साल के अंदर इसकी पोस्ट पे मैं होऊँगा। तो ये पोस्ट मैंने ग्रैब करनी है, और टच वुड वो 2 साल से पहले ही उस पोज़ीशन में मैं था। अरे वाह! वो मेरे लाइफ मोमेंट था। एक सेकंड लाइफ मोमेंट क्या था, मैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट मुझे मिला, जो है मेरे पास टोटली फ्रेश टीम थी। टोटली फ्रेश टीम मुझे दी, वीआईपी रोड पे साउथ सिटी है। जी। ये अपना 2013 की बात है। वहाँ पर थोड़ा चैलेंज आ रहा सेल का। इसके अलावा वहाँ पर टीम नहीं थी हमारे पास। तो मुझे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट दिया, और लग्ज़री सेगमेंट में था, और थोड़ा-सा कॉस्टली था उसको पे उस लोकेशन वाइज़ मेरी लोकेशन वाइज़ भी, और मैंने जो खरड़ काम किया था, मैं नया-नया शिफ्ट हुआ था यहाँ आई एम पर। श्योर आज के अगर मैं आपको वैसे पर्सनल बताती हूँ, अगर वीआईपी रोड पे आप साउथ सिटी बोलते हैं ना, तो एवरीवन नोज़ साउथ सिटी। यस, मैं उसकी बात आ रहा हूँ आपको। तो वहाँ पर चैलेंज बहुत था। तो डीलरों का इन्वेस्टर बाहर ज़्यादा था, हमारे पास कम इन्वेंटरी बिक रही थी। तो वो मैंने काफ़ी अच्छी सेल की, और फ्रेशर्स टीम थी मेरे पास। आज उसमें से एक एक तो मुझे प्राउड फील हो रहा है, एक तो कुणाल सोबती है, जो आज प्रोजेक्ट हेड बन चुका है। वो एज़ ए फ्रेशर में उसने मेरे पास जॉइन किया अरे था। वाह! तो 2-3 मेंबर और थे, तो उनको सिखाया भी, वो प्रोजेक्ट सेल भी किया मार्केट के चैलेंज के बाद। और मैं खरड़ से वहाँ गया था, उस मार्केट में मुझे एबीसी नहीं पता था, तो वहाँ किया। तो उसके बाद जब मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, विदिन ए ईयर मेरी लगभग 100 प्लस सेल थी वहाँ पर, और सारा ऑलमोस्ट सोल्ड हो गया था। तो अमन सर ने मुझे जब भी पाई थी, नो प्राउड ऑफ वो माय सन कह के बात की थी, तो मुझे उसमें खुशी हुई भी सर ने मुझे जप्फी पाई। वो मेरे एक लवली मोमेंट था, वो एक यादगार मोमेंट था। वैसे मोमेंट बहुत ज़्यादा हैं, पर तो ये ये 2 बहुत चीज़ें मुझे याद हैं। मोमेंट है। और मुझे खुशी ये भी हो रही है कि बहुत से लोग जो मेरे साथ काम करते, जो एज़ ए फ्रेशर आते थे, आज वो बहुत अच्छी पोस्टों पे हैं। वो बहुत अच्छी जो है डेस्टिनेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग। उन्हें बहुत मेहनत किया, क्योंकि मैं थोड़ा-सा जो अगर अपने मेरे में थोड़ी कहावत है, मैं एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हूँ मैडम। तो उस एग्रेसिव का मुझे बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। नुकसान कम होते हैं, बट देखो हर चीज़ का नुकसान बेनिफिट तो होता ही है, बट मुझे बेनिफिट ज़्यादा होते हैं उस चीज़ के, एग्रेसिव होने की वजह से। बट ये जैसे वक़्त हो रहे हैं, जैसे हम एज बढ़ जा रही है, वैसे उसको हम सीख भी रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है हमारी, पर्सनल ट्रेनिंग भी हो रही है, तो काफ़ी हम ग्रो भी कर रहे हैं चीज़ को। तो काफ़ी कुछ सीखा भी, कंपनी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अमन सर ने स्पेशली मुझे काफ़ी, जब मैं कंपनी जॉइन की थी, तो अमन सर मुझे एज़ ए जो है बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, मुझे गाइड करते थे। शिशपाल, ये अपना कपड़े अपने सही ढंग से डालो, ये अपना हेयर स्टाइल ठीक बनाओ, शेविंग करके आओ, इस तरह से बोला करो। तो उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया, और मेरे सीनियर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आज मैं जो हूँ, अमन सर की वजह से, और जो मेरे पास्ट के सीनियर्स थे उनकी वजह से। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी इतनी लंबी जर्नी है, उसकी एक सीख जो आपने सीखा है, कुछ एक सीख जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? मैं सीख आपको कहना चाहूँगा, वैसे तो सबके पास कोई ना कोई कुछ ना कुछ बातें होती। जी। तो मैं कहता हूँ, जहाँ भी आप हो, अपने ईमानदारी से आप कर मेहनत करते। आपकी एक होनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, जो आपको लॉन्ग टर्म आपको लेके जाती है। आपका हार्ड वर्क आपको लेके जाता है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं लाइक है। होनेस्टी एंड हार्ड वर्क। जी। शीशपाल जी, आप आज का एपिसोड मेरे लिए भी बहुत अच्छा था, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आप इतने टाइम से स्टेबल हैं एक जगह पे। आपने एक ही जगह से बहुत सारी चीज़ें अचीव करी। तो आई एम श्योर आपसे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला, आप हमारे एपिसोड में आए, हमारे पॉडकास्ट में आए। बहुत-बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच। आपने भी जो है मुझे ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जुड़े रहें हमारे पॉडकास्ट के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।